स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सो नेक्स्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। इसमें अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI की एडिशन करें, एक साइड H पॉजिटिव और एक साइड X मीन हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा और हमारे पास हेलो एल्केन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, addition of HBr gives 2-bromobutane in but2ene। एक साइड H एक साइड Br, चाहे इस साइड ऐड कर दो चाहे इस साइड ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप है, तो एडिशन कहीं भी हो सकती है। बट अगर हमारे पास एल्कीन हो अनसिमेट्रिकल मीन डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम टाइप के ग्रुप अटैच्ड ना हो, तो एडिशन ऑफ HBr ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल मार्कोवनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, जो कि +1 में मैंने आपको विद मैकेनिज्म समझाया है। तो मार्कोवनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीसीज, negative part will join the carbon which carries less hydrogen around double bond, and positive part H positive attach or join with the carbon which carries more hydrogen. This is the major product according to Markovnikov's rule. But if this reaction takes place in presence of peroxide, then the effect is known as peroxide effect, and the addition will be the opposite to that of Markovnikov's rule. Markovnikov's rule में हमने नेगेटिव पार्ट Br को ज्वाइन किया विद कार्बन विद लेस हाइड्रोजन, बट इन एंटी Markovnikov's रूल द नेगेटिव पार्ट विल ज्वाइन द कार्बन विच कैरीज मोर हाइड्रोजन। देखो, Br जो है वो CH2 के साथ ज्वाइन हुआ, CH के साथ नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide. So that's why this effect is also known as peroxide effect, and this effect is given by Kharash. So that's why this is also known as Kharash effect. So what is anti-Markovnikov's rule? In unsymmetrical alkene, the negative part will join with the carbon which carries more hydrogen, and the positive with which carries less hydrogen. And Markovnikov's rule जो है वो इससे उल्टा है। ये ध्यान रखना है, जब भी एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट इनकी बात करोगे, तो आपने बोलना है एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टेक्स प्लेस इन सच अ वे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बोलना है, दैट नेगेटिव पार्ट विल ज्वाइन विद द कार्बन विच कैरीज मोर हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? मार्कोवनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ज्वाइन कर रहे हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले एल्कीन में H पॉजिटिव की एडिशन होती है। जैसे यहां डबल बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव आया, यहां पर नेगेटिव पर H पॉजिटिव ऐड हो गया और यहां पर पॉजिटिव आया, तो कार्बोकेटाइन बना। अब जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है और कौन सा इजीली बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और H पॉजिटिव की एडिशन इस कार्बन पर भी की और इसके ऊपर भी की। ठीक है, जहां पर एडिशन की है वहां पर नेगेटिव होगा, तभी H पॉजिटिव आया, तो दूसरे पर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम H पॉजिटिव की एडिशन यहां करते हैं तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। मीन 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे और हम वो कार्बोकेटाइन को लेते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो। अब कार्बोकेटाइन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी जो है वो रेडी हो जाएगा, सो दैट Br नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विल अटैक ऑन इट। अब नेगेटिव पार्ट कार्बन का नेगेटिवली पार्ट जो है अटैकिंग स्पीसीज का किस कार्बन पर अटैच हुआ? जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। वो क्यों? क्योंकि लेसर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सो मार्कोवनिकॉफ्स रूल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इन
case of anti-Markovnikov rule, peroxide play a important role. यहां हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया और इसका सिमेट्रिकल होमोलिटिक फिजन किया तो पेरोक्साइड बना. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसने ले लिया. एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और ये C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया. फिनाइल फ्री रेडिकल ने H पॉजिटिव H डॉट को लिया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया. अब जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है दैट विल अटैक ऑन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन टू वे, आइदर टू द लेस हाइड्रोजन और टू द मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन. और जब ये इस डॉट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो डॉट यहां पर रह जाएगा और यहां इसके डॉट के साथ Br बॉन्ड बनाएगा तो डॉट यहां पर रह जाएगा. तो दो टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे. अगेन सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल. हाउ, व्हाई? यहां पर कैसे बनाए? बाय द अटैक ऑफ Br on the carbon which carries more hydrogen. This is anti-Markovnikov rule. एंटी-मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br कहां अटैच करना था? कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. क्यों? क्योंकि इस ढंग से जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल. सो दैट्स व्हाई एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल सेज इन दिस वे. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो +1 में भी किया था यहां पर भी है कि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HCl, HI, HF. ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल में जो मैकेनिज्म के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी एनर्जी को अगर हम स्टडी करें, ठीक है, इंथाल्पी को स्टडी करें, तो Br के लिए ही इंथाल्पी नेगेटिव है. बाकी जो HF, HCl, HI है उनके लिए इंथाल्पी कुछ स्टेप्स में पॉजिटिव हो जाती है. और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए इंथैल्पी पॉजिटिव है वो स्पॉन्टेनियस ही नहीं होते. ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर पॉसिबल ओनली फॉर HBr. That's why anti-Markovnikov's rule is applicable for HBr. This is also very important question. Next is the addition of bromine in alkene. हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलोअल्केन के, तो ब्रोमीन की एडिशन कर दें अल्कीन में तो डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां पर 2 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगी. तो ये विसिनल मतलब साथ साथ वाले कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप का आना, विसिनल डाई ब्रोमाइड बनेगा. अब इसको हम एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं. इसको हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं फॉर कंजुगेशन, फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए. बिकॉज ब्रोमीन जो है वो कलर्ड होता है और जब हम ब्रोमीन की एडिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो दिस इज आल्सो नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट. दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि ब्रोमीन की एडिशन के बाद एल्कीन जो है वो ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर को डिस्चार्ज कर देती है, कलरलेस कर देती है. ठीक है, एक और ध्यान देना है, जब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस या हीट की प्रेजेंस में करेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. और कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेनली टेक्स प्लेस एट अलाइलिक पोजीशन, मीन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आ जाएगी, हाइड्रोजन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगी. बट यही रिएक्शन अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करते तो रिएक्शन होता एडिशन, मीन यहां डबल बॉन्ड टूट के Cl ऐड होता, Br ऐड होता. इफ द रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड देन द रिएक्शन इज एडिशन. बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, डेल्टा ऐसे लिखा होता है हीट, या इन प्रेजेंस ऑफ HNu भी सनलाइट होती है, देन रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस मोस्टली एट एलाइलिक पोजीशन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड. तो इस तरह के बहुत सारे और भी रिएक्शन गिवन हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में HCl को ऐड किया तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल रह जाएगा और एक साइड H एक साइड Cl. अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती, जैसे ये अनसिमेट्रिकल है, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो
नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ज्वाइन करते हैं जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, तो इसके साथ Br आ गया। फिर से डबल बॉन्ड टूटा, फिर से Br आया उसी कार्बन पर जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो इस ढंग से आपने मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कब लगेगा? व्हेनेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पर पेरोक्साइड लिखी होगी। बाकी नेमिंग रिएक्शंस आगे जो हैं वो मैं कल आपको करवाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने पूछनी है। थैंक यू।